अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका आपकी अपने चैनल हमारी टीवी में खुशामदीद और उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, सिवाय अल्लाह ताला के कोई नहीं जानता कि इस स्यारे यानी जमीन को बने हुए कितना अरसा बीत चुका है और इस मौजूदा दौर से पहले कितनी कौमें और लोग इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। मुख्तलिफ तारीखी मकामात को देख कर ऐसा लगता है कि आज से पहले भी बेशुमार कौमें इस जमीन पर रह चुकी हैं जो मौजूदा दौर के लोगों से बहुत ज़हीन हुआ करती थी। मौजूदा दौर में हर शख्स अपनी जिंदगी को आसान बनाने के लिए मेहनत करता है और रहने के लिए घर और सफर करने के लिए आरामदेह गाड़ी का इंतखाब करता है। लेकिन हैरत की बात यह है कि आज के इस मॉडर्न दौर में भी कुछ ऐसे कबाइल और कौमें दुनिया में मौजूद हैं जो हजारों लाखों साल पहले के रहन सहन के तरीके के मुताबिक अपनी जिंदगियां गुजार रही हैं और वो जदीद तर्ज जिंदगी की तरफ आने के लिए तैयार तक नहीं है। आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ कबाइल की बात करेंगे जो दुनिया से लाताल्लुक होकर रहना चाहते हैं। लेकिन मजीद आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो इसको लाइक कर दीजिए और अगर आप हमारी टीवी के चैनल पर पहली दफा आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपकी नोटिफिकेशन में सबसे पहले आए। नंबर 1, नॉर्थ सेंटिनल इंडिया। दोस्तों, ये कबीला भारत के एक जजीरे पर रहता है जिस जजीरे का नाम है नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड। ये जजीरा पूरी तरह दरख्तों से भरा हुआ है। इस पर रहने वाले जंगली लोग सिर्फ यही चाहते हैं कि उनके इस इलाके पर कोई भी इंसान ना आए और उन्हें ऐसे ही रहने दिया जाए। ये लोग इस जजीरे पर पिछले 60,000 सालों से रह रहे हैं और कहा जाता है कि ये लोग हजारों साल पहले अफ्रीका से हिजरत करके इस जजीरे पर आबाद हुए। बाहर की दुनिया का कोई भी शख्स इस जजीरे पर नहीं जा सकता क्योंकि अगर कोई कोशिश करेगा तो यहाँ पर रहने वाले जंगली लोग इसे मार डालेंगे। 1981 में एक बहरी जहाज मौसम की खराबी की वजह से इस साहिल के बिल्कुल साथ रुक गया और मौसम के बेहतर होने का इंतजार कर रहा था। उन्होंने देखा कि इस जजीरे के जंगली लोग इन पर हमला आवर होने के लिए आ रहे हैं जिनके पास तीर कमान और नेज़े थे। ये जंगली लोग भी बाकी जंगली कबीलों की तरह नंगे रहते हैं। जहाज के कप्तान ने जहाज को साहिल से दूर कर लिया और फौरी मदद के लिए मुकामी इंतजामिया से दरखास्त की। जहाज का अमला इतने फासले पर था कि वो इन जंगली लोगों को देख सकता था। ये जंगली लोग कश्तियां भी तैयार कर रहे थे जिससे अंदाजा होता था कि ये जल्द ही जहाज के अंदर दाखिल हो जाएंगे। लेकिन जहाज के अमले को हेलीकॉप्टर की मदद से इस मुश्किल से निजात दिलाई गई। 2006 में मछली पकड़ने वाले 2 मछेरों की कश्ती इस जजीरे के करीब पहुंची तो इन्हें इन जंगली लोगों ने मार दिया। जब इंतजामिया इन मछेरों की लाशें लेने के लिए गई तो इनके हेलीकॉप्टर्स पर जंगली लोगों ने तीरों की बारिश कर दी। भारतीय हुकूमत पिछले कई सालों से इस जजीरे पर टीमें भेजती है जो इस जजीरे पर रहने वालों के लिए नारियल और मुख्तलिफ खाने की चीजें लेकर जाते हैं ताकि इनसे दोस्ती की जाए, मगर वो हमेशा ही तीरों से इनका इस्तकबाल करते हैं। 1991 में पहली दफा एक टीम इन जंगली लोगों के इंतहाई करीब चली गई और इनके लिए बेशुमार नारियल लेकर गई, जिसे देखकर ये बहुत खुश हुए और टीम पर हमला नहीं किया। नंबर 2, याइफो ट्राइब्स, पापुआ न्यू गिनी। पापुआ न्यू गिनी में भी अभी तक 40 से ज्यादा ऐसे कबाइल मौजूद हो सकते हैं जिनका दुनिया से कोई राब्ता नहीं। इन कबीलों के रहने वाले ज्यादातर शिकार करते हैं और शिकार करके अपना और अपने बच्चों का पेट पालते हैं। इस कबीले का भी दुनिया से कोई ताल्लुक नहीं है और ये ऐसे लोगों को अपने पास आने से रोकते हैं जो नई तर्ज जिंदगी के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजार रहे हों। 1970 की दहाई से पहले ये कबाइल दुनिया की नजरों से ओझल थे और कोई भी शख्स इनके बारे में नहीं जानता था। बरतानिया का एक एक्सप्लोरर जो इनसे राब्ता करने की कोशिश में था वो अचानक गायब हो गया, जिस पर काफी वावेला भी मचाया गया। इस कबीले को बेशुमार खतरात का सामना है जिनमें सियाहत, फौजी जारियत और इनकी जमीनों पर कानकुनी जैसे बड़े प्रोजेक्ट शामिल हैं। ये लोग जंगलों में रहते हैं और मुख्तलिफ लिबास पहनते हैं। इनका रहन सहन जंगली तर्ज का है। ये कबाइल दरख्तों पर अपने घर बनाते हैं, खाने के लिए जंगली जड़ी बूटियां और जानवरों का शिकार करते हैं। नंबर 3, द यानोमेमी ट्राइब्स। दोस्तों, हमारी आज की लिस्ट में तीसरे और आखिरी नंबर पर यानोमेमी ट्राइब्स आते हैं। ये कबीला जो तकरीबन 35,000 लोगों की आबादी पर मुश्तमिल है और लगभग 200 से ज्यादा गांव में बसेरा किए हुए हैं। इस कबीले के तमाम गांव और इलाके अमेज़न फॉरेस्ट के अंदर आते हैं। ये इलाका वेनेजुएला और ब्राजील के सरहदी इलाके पर वाक़या है। ये भी बाकी जंगली कबीलों की तरह जंगलों में रहना पसंद करते हैं और एक खास शक्ल के घर तामीर करते हैं। इनके घर गोल दायरे की शक्ल में बनाए जाते हैं जिन्हें यानूस या शाबोनूस कहा जाता है और एक घर के अंदर तकरीबन 400 अफराद रह सकते हैं। गोल घर के दरमियानी अहाते में मेहमानों की दावत, खेल और मजहबी रसूमात अदा की जाती हैं। हर फैमिली का अपना चूल्हा होता है जहां वो खाना पकाना करती है। रात के वक्त घरों में आग लगाई जाती है और लटकने वाले चूल्हों को सोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और घरों के इर्द गिर्द पहरेदार खड़े किए जाते हैं जो घरों की हिफाजत के जिम्मेदार होते हैं। इस कबीले के लोगों में खास बात यह है कि यहाँ पर हर एक को आजादी राय का हक है और कोई भी फैसला लेने से पहले हर शख्स को बोलने का पूरा मौका दिया जाता है। इस कबीले
कबीले में कामों की तकसीम बेहतरीन तरीके से की गई है। मर्द हजरात जंगलात में शिकार करते हैं और इलाज मुआवजे के लिए जड़ी बूटी इकट्ठी करते हैं। कबीले में खुराक का सिर्फ 10% शिकार करके हासिल किया जाता है, क्योंकि बहुत कम लोग हैं जो शिकार करना जानते हैं। कबीले के सिर्फ मुअज़्ज़ज़ और मोतबर लोग ही शिकार के लिए जा सकते हैं। शिकार करने वाला कभी भी अपना शिकार खुद नहीं खाता, बल्कि वो अपने दोस्तों और खानदान में तकसीम कर देता है। बदले में दूसरे शिकारी इस शख्स को अपना शिकार किया हुआ देते हैं। खवातीन मुख्तलिफ किस्म के पौधे उगाती हैं जिनसे रोजाना का खाना तैयार किया जाता है। एक कबीला पौधों के बारे में बेहद मालूमात रखता है और एक अंदाजे के मुताबिक 500 पौधों को अपनी खुराक, दवाइयों, घरों और मुख्तलिफ चीजें बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये लोग रूहानी दुनिया पर गहरा यकीन रखते हैं और दिन में सिर्फ 4 घंटे सख्त मेहनत करते हैं और बाकी वक्त घरों में या जंगलों में घूमते फिरते गुजारते हैं। इन कबीलों में अक्सर किसी के मर जाने के बाद तकरीबात रखी जाती हैं और कबीले एक दूसरे के इलाकों में आकर खेल तमाशा करते हैं। इनका कोई साथी जब मर जाता है तो ये उसे अपने घरों के पास पत्तों में लपेट कर लटका देते हैं, जहाँ उसे कीड़े मकोड़े खा लेते हैं और बाद में उसकी हड्डियों को इकट्ठा करके मुख्तलिफ औजार बनाए जाते हैं और राख कबीले के सब लोग मिलकर खाते हैं। दोस्तों, गैर कानूनी सोने की तलाश ने इन कबाइलियों के लिए बेशुमार मुश्किलात पैदा कर दी हैं, क्योंकि इंसान वहाँ से जाकर सोना, चांदी और कीमती धातें निकालना चाहता है। इसके लिए इन कबाइल पर जदीद असले और हथियारों से हमलावर होता है। वक्त गुजरने के साथ साथ इन कबाइली लोगों की तादाद में कमी हो रही है और ज्यादातर कबाइल अब आम इंसानों जैसी जिंदगी गुजार रहे हैं और अक्सर जंगलों में रहने वाले इन लोगों को मदद तलब करते देखा गया है। मौसमी तब्दीलियों की वजह से ये कबाइल अपनी खुराक को पूरा करने के लिए अक्सर शहरों का रुख करते हैं। आहिस्ता आहिस्ता ये तमाम कबाइल जदीद तर्ज जिंदगी की तरफ लौट रहे हैं और उम्मीद है ये लोग भी जल्द ही एक मुहज्जब शहरी की तरह जिंदगी गुजारना शुरू कर देंगे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने ऐसे अनकॉन्टेक्टेड ट्राइब्स को देखा जो इस वक्त भी दुनिया में पुराने तौर तरीकों के हिसाब से रह रहे हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी और आपकी मालूमात में इजाफा हुआ होगा। तो दोस्तों, फिलहाल के इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।